एंड वेलकम। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। और ओटीटी की अगर बात करें ना तो आजकल कंटेंट की कमी ही नहीं है। आए दिन वेब सीरीज आती रहती हैं, बहुत सारा नया नया कंटेंट आता रहता है। इनफैक्ट फ्रेंड्स फैमिली में जब बैठ के बात करते हैं तो कई बार नाम भूल जाते हैं हम चीज़ों का कि अरे तुमने ये देखा, तुमने वो देखा। बहुत कम ऐसी वेब सीरीज का हो या कंटेंट का हो ऐसा होता है जो ऑडियंसेस का ध्यान खींच के रखे या बांध के रखे या फिर जिसे देखने का मन करे। आई एम श्योर आपने एक ट्रेलर देखा होगा Z5 पे, जाबाज हिंदुस्तान के, जो कि रिलीज होने जा रहा है 26 जैन को। इसका ट्रेलर देखने के बाद मुझे तो वाकई में ऐसा लगा कि दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये रेगुलर कंटेंट नहीं है, ये मैं जरूर देखना चाहूंगी। और अगर आपको भी ऐसा ही फील हुआ है तो आइए टीम से बात करते हैं। हमारे साथ इस वेब सीरीज की कास्ट मौजूद है, रेजिना, कैसेंड्रा और सुमीत व्यास। बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच इस तरह का एक वेब सीरीज बनाने के लिए, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वेब सीरीज जिसको देखने का मन कर रहा है, जानने का मन कर रहा है, एक्साइटमेंट पैदा हो रही है, बिकॉज इट इज नॉट रन ऑफ द मिल कंटेंट जो कि हर दूसरी वेब सीरीज में देखने को मिलता है। सो इट्स वेरी डिफरेंट। आई वांट टू नो कि जब ये आपको ऑफर हुई तो क्या आपका भी यही रिएक्शन था जो मेरा है? हाँ, बिल्कुल। अलग स्क्रिप्ट थी ये, काफ़ी ग्रिपिंग स्क्रिप्ट थी। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा अरे ये पुलिस ड्रामा है, ये है, कैसा होगा? पर मैं पूरी ख़त्म करके ही उठा, तो फिर मुझे पसंद आई वो यस, स्क्रिप्ट बहुत। तो डेफ़िनेटली ये तो एक बड़ा फैक्टर है उसका। ट्रू। रगीना, आपका? Regina. रेजिना। It's okay. It was quite interesting because Kavya Iyer जो है, she's an IPS officer. She also plays a mother. She plays a daughter. She plays a lot of roles. So maybe इसीलिए आपको ये different लग रहा है because there is everything. It's a very real story and it is based on true events, Exactly. inspired from Yeah, true events yeah. in many female IPS officers' lives. So सब Okay. कुछ लेके this is big. This is one thing that we put out through Kavya Iyer. Okay. And yeah, so it did feel something. It felt interesting. राइट, यही इनफैक्ट जो मैंने कहा कि ट्रेलर देखने के बाद फील होता है कि ये कुछ अलग है, कुछ बांधने वाली स्टोरी है जो आई एम श्योर आप पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हो, आप इंजॉय कर सकते हो। आई वांट टू नो, आप अपने किरदार के बारे में आई एम श्योर ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताएंगे, पर जो चीज़ आपको अच्छी लगी, जो चीज़ आपके साथ कनेक्ट हुई अपने किरदार के बारे में जब आपको बताया गया, व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट यू रियली लाइक्ड कि ये प्ले करने में मज़ा आएगा? मेरा किरदार जो है वो इस शो का विलन है, एंटागनिस्ट है, टेररिस्ट है एक्चुअली। मुझे सबसे पहली बात जो अट्रैक्ट करी वो ये करी कि मैं खुद भी अपने आप को इसमें देखने में हिचकिचा रहा हूँ। जी, तो इस किस्म का किरदार मुझे ज़रूर करना चाहिए। राइट। खुद को भी चैलेंज करना चाहिए और ये करके मैं भी एक्सप्लोर कर पाऊँगा थोड़ा कुछ और, जो ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है उसी को दोबारा दोहराना जो है ना वो मेरे लिए भी थोड़ा मंडेन हो जाता है। और शुक्रगुजार हूँ हमारे डायरेक्टर साहब का और प्रोड्यूसर साहब का, जिनको लगा कि मैं ये कर पाऊँगा। उन्होंने मुझे मौका दिया ये करने का। क्या डर लगा या दिमाग में डाउट आया कि विल आई बी एबल टू डू जस्टिस, या कहीं मेरी जो इमेज बनी हुई है ये उसको तो नहीं बदलेगा? कोई सेकंड थॉट्स थे इस किरदार को लेके? नहीं, मुझे डर तो नहीं लगा कि मैं कर पाऊँगा या नहीं। इनफैक्ट मैंने ही उन्हें कहा था कि ये किरदार मैं करना चाहूँगा, क्योंकि ये डेफ़िनेटली एक अलग चीज़ है। ये ज़रूर मुझे आई एम नॉट श्योर कि दर्शकों को ये कैसा लगेगा या करने के बाद उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा, क्योंकि उसमें जो काम करना है वो तो मैंने पूरी मेहनत से किया है, जी, शिद्दत जी। से किया है। तो उसकी ज़िम्मेवारी मैं लेता हूँ। या अब वो कैसा लगेगा, लोगों को पसंद आएगा, नहीं आएगा या एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, बट वो एक बड़ा अच्छा सरप्राइज भी निकलता है ट्रेलर में भी, देखो जी। तो जिस तरह से जब आपका दिखाते हैं एंट्री, तो वो ऑडियंस के लिए भी काफी सरप्राइजिंग है कि अच्छा सुमीत एक नेगेटिव कैरेक्टर में है इसमें, राइट? रेजिना, आप बताना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में कुछ चीजें जो आपको बहुत अच्छी लगी उसके बारे में? जो बहुत अच्छी लगी, there's quite a bit actually. She's a very sticks to her guns kind of a officer. And she एक best situation निकालती है, घर में भी और at work also. So what I really liked is वो balance करने की कोशिश करती है। मुझे सब roles play करना है and इन सब roles में मैं try करूँगी। And yeah, that's probably. और कितना रियल है आपसे, या कितना रिलेटेबल है जिस तरह की आप रियल लाइफ में हैं, दिस कैरेक्टर काव्या?
To Regina, I don't think there are much similarities, but very strong-willed and determined, I guess. सुमित, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अब जो आपकी पॉपुलैरिटी है, जो आपको जिस तरह आप इतने पॉपुलर हैं लड़कियों में, खास तौर पे बहुत ज़्यादा है आपकी पॉपुलैरिटी, आई वांट टू नो कि इस मुकाम पे आके, इस स्टेटस पे आके, क्या आप अब चूजी हो गए हैं अपने किरदारों को लेके, अपनी स्क्रिप्ट्स को लेके? आप ज़्यादा सोचते हैं कि नहीं, अब मैंने जो ऑडियंस, अपनी फैन फॉलोइंग बनाई है, आई हैव टू बी लिटिल मोर सिलेक्टिव नाउ, चूजी नाउ, या आप वही प्रोसेस फॉलो करते हैं जो आप अपने प्रोबेबली करियर की शुरुआत में फॉलो किया करते थे? करियर की शुरुआत में तो एक्चुअली उतनी अपॉर्चुनिटीज आती नहीं थी मेरे पास, तो ये डिलेमा मुझको नहीं हो पाता था। पर एक बारी जब चीजें थोड़ी बेहतर होने लगी तो एक फेज वो भी आया था जब क्या कह सकते हैं, एक लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी होती है एक्टर को, तो मैंने कई सारा काम ले लिया बगैर बहुत ज्यादा सोचे समझे। मुझे लगा काम आया है, पहले काम नहीं आता था, तो आया है तो मुझे कर लेना चाहिए, जाने बाद में मिले ना मिले। करेक्ट। हाँ, तो अब उस इनसिक्योरिटी वाला फेज वो था, उससे मैं अब निकल गया हूँ। अब मुझे ये भी लगता है कि मेरे को वो काम नहीं करना है जहां मैं रिग्रेट करूं करके, वो नहीं करना है मुझे। इस चीज में आप चूजी हो? हाँ, या और वो मैं ऐसे चूज कर पाता हूँ कि मैं देखता हूँ कौन लोग हैं जो बना रहे हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि शो या फिल्म हिट होगी फ्लॉप होगी वो तो आपके हाथ में नहीं है, पर जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो वो अनुभव आपके साथ हमेशा रहेगा। सो यू वांट टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, something that will enrich you as an artist, as a human being, to a certain extent, so that experience holds value for me. अगर वो मेरे लिए enriching होगा तो आई एम श्योर मैं भी उसमें कुछ ऐसा कर पाऊंगा जिससे ऑडियंस को मजा आए। ये गेज कर पाना कि ऑडियंस को ये पसंद आएगा नहीं, ये तो बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं गेज कर पाते। ये नहीं किया जा सकता, राइट? अच्छा, और सेलिब्रिटी स्टेटस पे कुछ कहना चाहेंगे? जो फैन फॉलोइंग है आपकी, फीमेल फैन फॉलोइंग, उसको एड्रेस करना चाहेंगे? हाउ आर यू लाइकिंग दिस फेज? यू एंजॉयिंग? कैसा लग रहा है आपको? इट्स अ ग्रेट फेज, इट्स थैंकफुली इट्स लास्टेड व्हाइल नाउ एंड इट कीप्स कमिंग एंड गोइंग। अब आप जहाँ पे भी जाते हैं लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ आ जाती है, सेल्फीज के लिए पोस्ट करते हैं, तो हाँ अच्छा है, मतलब इसमें बुरा तो क्या ही हो सकता है कि आपको लोग पसंद कर रहे हैं, है ना? वो पर आपको लगता है कि ये चीज मेरे सर में नहीं जानी चाहिए, सक्सेस जो है वो दिमाग में नहीं जाना चाहिए? असल में थिएटर आपको ये बड़ा अच्छा सिखाता है। तो मैं बहुत साल मैंने नाटक किया, नाटक जब नया नया करना शुरू किया तो पहला मैंने शो किया तो बहुत सारे लोग थे, अच्छा शो हुआ तो लोगों को पसंद आया, तालियां बजी, फिर कई सारे लोग बैक स्टेज आए ऑटोग्राफ लेने। उस जमाने में सेल्फी वाले कैमरे नहीं होते थे तो वो ऑटोग्राफ चलता था। तो एक ऐसे हाई महसूस हुआ। फिर वो सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के चले गए। फिर हमने सारा सामान बक्सों में पैक किया, फिर उसको टेम्पो में डाला। अच्छा। फिर बाहर गए तो ऑटो नहीं चल रहे थे, तो फिर बस नहीं चल रही थी तो पैदल गए स्टेशन, फिर वहां से ट्रेन पकड़ी, फिर घर आए तो अचानक से फुस्सा हो गया सारा। और फिर ये कई बार हुआ। तो जब ये बार बार हुआ तो मुझे समझ आया कि नहीं, ये एक सीख है कि आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से लोगों ने आपको बहुत पसंद किया और प्यार किया। हाँ। लेकिन ये लाइफ नहीं है। लाइफ वही है जो चल रही है अपनी नॉर्मल, आप जाओगे, सब्जी लोगे, खाना खाओगे, जियोगे, मरोगे, वो सब चलता रहेगा। तो मतलब थिएटर ने आपको बांध के रखा एक तरह से। हाँ, वो आपको सिखा देता है। But don't you think that is also life reality? Yeah. Like ये और ये भी, and that's a beautiful reality. Yeah. रजीना, आप भी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि सक्सेस या फेलियर दोनों को अपने दिमाग पे नहीं जाने देना है ना? वो तो I think my mom instilled in me, whether it's success or failure, you have to take both the way you take it. Failure उतना it doesn't hurt me as much. I don't मैं बहुत कुछ नेगेटिव नहीं लेती हूँ, and it's not like success मतलब कि I'm just like अब we're बहुत successful हो गए. It's nice obviously, but I also feel like from the failures आप बहुत कुछ सीखते हो, and that's when you have to go inward. So बहुत सारे times जब कुछ भी फेल हो रहा है या हो चुका है,
then I just like to sit with myself and understand कि क्यों हुआ है, मैंने क्या किया है, मैं कुछ कर सकती थी या नहीं कर सकती थी. It's not in your hands, right? And sometimes it is in your hands. वो awareness होना बहुत ही ज़रूरी है. राइट. इनफैक्ट आपकी भी जो चॉइस ऑफ रोल्स रहे हैं, जिस तरह के किरदार आपने किए हैं, काफ़ी वैरायटी रही है. उसमें आपने नेगेटिव कैरेक्टर भी किया है. फिल्म जो आई थी एक लड़की को देखा तो कैसा लगा, उसमें भी जो आपका किरदार था बहुत ही अलग था. तो हाउ डू यू चूज योर स्क्रिप्ट्स, योर कैरेक्टर्स? इज देयर इज अ प्रोसेस यू फॉलो? आप सोचते हैं कि मैंने ये करती आई हूँ तो अब कुछ अलग करना है, या यू गो विद द फ्लो? हाउ इज इट? I've been very blessed that I can say that I can go with the flow, because मुझे ज़िंदगी में ही it's go with the flow for me. Okay. And मुझे I don't know anything else other than that, and I'm very happy with that. मैं बहुत content हूँ, and I've been very blessed कि ऐसे roles आए हैं मेरे पास. I haven't had to go out and forcefully want to say मैं ये करूँगी वो करूँगी. Right from when I started, I have always been blessed, and that's something I'm so grateful for. So जो कुछ भी मेरे पास आएगा, I think I just, if मुझे करना है या नहीं करना है वो मेरा चॉइस है, and if I do it तो मैं 100% दूंगी. ग्रेट. इनफैक्ट इस ट्रेलर में, जाबाज हिंदुस्तान के ट्रेलर में जो आपका लुक है पूरा, जब आप खाकी यूनिफॉर्म पहनकर आती हैं, हाउ वर यू फीलिंग, व्हाट वर यू फीलिंग? शेयर कीजिए. जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, that in itself gives you one whole khadak feeling, like your body becomes straight, and you feel like you have this command over yourself and over things, and it's a very mental thing, and I love that. And I'm very blessed with a physique that also can pull off a uniform. Yeah. So जब लोग देखते हैं, then sometimes if they don't know that I'm acting or something, they also feel like they should sit straight, sort of a feeling. Okay. Yeah, and that's something I really enjoy. So also the discipline and the respect and everything that comes with a uniform, with any uniform, I think that's the beauty of a uniform. Yeah. But did you have to prepare for it? Absolutely. In the sense, मेरा preparation तो I think I was also mentioning this before. ये जो किरदार निभा रही हूँ मैं यहाँ पे, it's come at a very nice stage in my career. Okay. I have trained in a few martial arts. I have trained, not completely, but I've touched base with a few things. I have had training with action masters before. मेरा एक तेलुगु फिल्म है जिसमें मैं एक पुलिस ट्रेनी प्ले कर रही हूँ, तो उसके लिए I had to learn a little bit jiu-jitsu, and we had a lot of these. Every day I would go to train. Okay. With the fight master, and to have this role and to do the action sequences in this felt much easier because my body now understood it. Yeah. So yeah, I did definitely train Nishant Masters, the fight choreographer, and उन्होंने बहुत ही अच्छा सा ये किया है. कुछ शूटिंग का किस्सा कोई शेयर करना चाहेंगे सुमित? इसकी शूटिंग मेघालय में हुई है, इस वेब सीरीज की? बहुत सारी जगहों पर. Okay. यही अपने आप में किस्सा भी. Okay. मेघालय में हमने शूट किया, शिलोंग में, जयपुर में शूट किया, केरला बैक वाटर्स में शूट किया, Okay. बम्बई में तो ऑफ कोर्स शूट किया ही. इनके ऊपर मैंने प्लेट कटोरियां फेंकी मुंह पे, सामान वो सब किया. So कोई इंटरेस्टिंग किस्सा या कोई चैलेंजिंग डिफिकल्ट क्या कौन सा पार्ट रहा शूटिंग का? शेयर कीजिए हमारी ऑडियंस. एक्चुअली वो बहुत स्कैरी था. ऐसा एक था कि कुछ तो मैं भेस बदल कर आया हूँ और ये मुझे चेस कर रही है, मैं भाग रहा हूँ आगे. पहले तो जो सजेस्ट किया गया था वो काफी बड़ी ट्रिक थी. जो फाइट मास्टर ने कहा था कि ये उठा के फेंक दो आप और वो डॉज कर लेंगे. मैंने कहा यार वो भाग कर आ रही है, अगर मान लो डॉज वॉज नहीं किया तो एक्ट्रेस से उसके मुंह पे लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी. तो फिर उसको कम करते करते बोला कि प्लेट छोटी ले लेते हैं. फिर होते होते मैंने कहा क्यों ना हम कुछ और कोशिश कर लें. जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर ही फेंकें, कि नहीं वो चाहते थे कि आए. पहले टेक में आई थिंक इट रियली हिट योर फेस. मैंने कहा अरे यार ये गया, इसके मुंह पे लग गया है. या और आप you don't want to be the person who hurts someone. तो वो बड़ा, फिर thankfully कुछ हुआ नहीं. मैंने कहा we managed. And सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग या समथिंग जो लुक फॉरवर्ड करते थे आप शूटिंग के दौरान, कुछ इस तरह की चीजें शेयर करना चाहेंगे? किसके साथ आपको शूट करने में सबसे ज्यादा मजा आया?
I think with everyone, right from Meeta ma'am to Chandan to Deepika ma'am, Gayatri, Sumit. Meeta ma'am, Sumit, and I have a very interesting scene, and it was very interesting for me as an actor to sit in a room with two artists who've also, who've done a lot in theatre, and then they're on and also have done a lot in front of the camera. So it was very interesting to see how this all of this comes together, and I enjoyed it. I thoroughly enjoyed working with each and every one of the actors. अभी थिएटर की बात फिर से यहाँ पे रेजिना ने करी है. मैं जानना चाहती हूँ सुमित कि एक एक्टर के क्राफ्ट को और बेहतर करने के लिए थिएटर हम हमेशा से सुनते आए हैं. थिएटर एक्टर्स बेस्ट होते हैं एक्टिंग में, आपके क्राफ्ट को और बेहतर करता है. पर आजकल जो यंगस्टर्स हैं थोड़ा शॉर्टकट ढूंढते हैं एक्टिंग के लिए. आपको लगता है कि देयर इज अ शॉर्टकट टू एक्टिंग, या फिर थिएटर के थ्रू ही आप अच्छी एक्टिंग सीख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. थिएटर एक्टर्स मीडियम है एक्चुअली, क्योंकि स्टेज पर एक्टर ही है, तो इट्स एन एक्टर ड्रिवन एक्सरसाइज. जैसे टेलीविजन या टू अ लार्ज एक्सटेंट वेब सीरीज इज अ राइटर्स मीडियम एसेंशियली. राइटर्स ड्राइव करते हैं उससे, जितने 7-8 एपिसोड 10 एपिसोड है ना. फिल्म इज डायरेक्टर्स मीडियम. अब उसके बाद उसमें एक्टर्स आते हैं और अपनी छाप छोड़ते हैं. तो उस लिहाज से थिएटर में आपको रिहर्सल करने का उतना मौका मिलता है, अपने कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने का उतना मौका मिलता है, गलतियां करने का, उन्हें सुधारने का मौका मिलता है. तो ये एक्सरसाइज अपने आप में जो है आपको बहुत कुछ सिखाती है. आपने इतनी बार चीजें ट्राई की हुई होती हैं, हर किस्म के सीन, हर किस्म के सिचुएशन को लेकर, कि जब आप अमूमन कैमरा के सामने जाते तो अमूमन ऐसा होता है कि आपको दिख जाती है कि हाँ ये तो ऐसी सिचुएशन तो आई है, उस पर एक बार मैंने ये भी कोशिश किया था, ये किया था. तो यू हैव अ बैग ऑफ ट्रिक्स दैट यू ट्राइड एंड फेल्ड एंड टेस्टेड. वो जरूर है. बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा थिएटर करके जो लोग आते हैं वो वही अच्छा काम करते हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया है और वो बहुत अच्छा सम पीपल आर बोर्न एक्टर्स, शुरू से उनके खून में ही है. एक्चुअली परफॉर्मेंस आपकी उतनी अच्छी होगी जितना आपने लाइफ की चीजें एब्जॉर्ब की है बेहतर, और कितना अच्छे से आप उसको अपने क्राफ्ट में ट्रांसलेट कर पाते हैं. कुछ लोगों में एक इनबिल्ट होता है कि वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं चीजें और उसको अपने क्राफ्ट में ला पाते हैं जी. जैसे कुछ होते हैं ना लोग जो बिल्कुल, जिनका एक्टिंग या आर्ट से संबंध नहीं होता है, बट वो किस्से बहुत अच्छे सुनाते हैं. नौकरी पेशा लोग हैं, या नकल बहुत अच्छी उतारते हैं. तो वो उन्होंने तो कोई स्कूल वूल नहीं किए, वो भी परफॉर्मेंस है. तो वैसे ही एक्टर्स जो हैं वो हर किस्म के अच्छे होते हैं. अच्छा जीवन जीना चाहिए, एक्सपीरियंसेस गेन करने चाहिए और लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए. राइट. काफी सारे टिप्स यहाँ पे सुमित ने दिए हैं. अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी रेजिना, आपने साउथ में भी बहुत काम किया है, तमिल फिल्म्स, तेलुगु फिल्म्स, कन्नड़ा फिल्म्स, और आजकल जो कहते हैं कि जो इनफैक्ट गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड भी मिला RRR को. सो बॉलीवुड का सहारा लेने की जरूरत नहीं है साउथ के एक्टर्स को. सो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगी? I don't think it was ever about Bollywood का सहारा लेने का, but I think as an actor, the dream was always to do everything, right? Like to be able to do a Hindi film or a South Indian film, whichever one, or even a Marathi, Bengali, whatever it is. I think it's about it's not the language or it's not the place at the end of the day. It's about what work you do, and I'm really happy that South Indian technicians forever have been shining. अगर आप Bollywood films भी देखेंगे तो it's always been like that. When it comes to actors, I guess there's been a bit of a change, but I'm so happy to see South Indian films actually doing well on a global level. And at the end of the day, that is an Indian film, driven, spearheaded by South Indian technicians and actors mainly. So yeah, I'm glad for that, and I think it's a nice time for the mix to happen. And also, I also think it's not just because South Indian films are doing us proud on a global level, but also because of OTT. OTT is sort of now everyone wants to pan Indian content.
because your audience is a wider reach. So अगर आपको True. एक हिंदी शो भी बनाना है तो आप केरला से कोई लेंगे and then okay maybe you know गुजरात से कोई लेंगे. You'll have like a real, which is what life is. Yeah. Right, so I think it's not just because you know now South Indian content is doing so well. I think it's a mix of a lot of things. Well said. सुमित, मैं आपको इंस्टाग्राम पे देख रही थी, आप भी काफी रील्स बनाते हैं, काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे. कोशिश करता हूँ मैं. Okay. Yeah, so I want to know from both of you कि सोशल मीडिया प्रेजेंस एक एक्टर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आपके आजकल के टाइम में कितना इम्पोर्टेंट है एक एक्टर के लिए, और ऑल्सो दैट इज इट स्ट्रेसफुल और इज इट अ स्ट्रेस बस्टर फॉर यू पर्सनली? No, I don't take stress. It's a stress buster for me. And मेरे फेज आते हैं बीच में. मेरा कोई फेज आता है जब, खासकर जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मेरा बड़ा मन करता है कि मैं यहाँ आया हूँ तो मैं दिखाऊं. या जब कोई शो या फिल्म जो मैंने की है वो रिलीज हो रहा होता है तो उस दौरान मुझे जरूर लगता है कि एक मीडियम है जहाँ से मैं ज्यादातर लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता हूँ. जब मेरे पास कुछ कहने को नहीं होता है तो फिर मैं नहीं डालता हूँ, महीनों महीनों तक कुछ नहीं डालता हूँ. जो है नहीं कोई बात तो मैं क्या कहूँ. और इट्स अ catch-22 फॉर एक्टर्स. आई ऑल्सो फील कि इफ यू रियली वांट टू बी एन एक्टर देन इट्स समथिंग दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ how much of you do you want people to see. Yeah. अगर वो पहले के स्टार्स तो सोशल मीडिया पे नहीं रहते थे, नहीं लेकिन थे कितना क्रेज होता था ना ऑडियंसेस में उनको लेके. हाँ, और खासकर जैसे मैं अपने बारे में सोचता हूँ, मैं कोई ऐसा, मैं टाइगर श्रॉफ या ऐसा कोई बहुत खूबसूरत या सुपरस्टार तो हूँ नहीं, मैं एक एक्टर हूँ. तो और मैं ऐसे ही अलग अलग किरदारों में आना चाहता हूँ. तो अगर मैं उठते, ब्रश करते, खाते, सोते सारी चीजें दर्शकों को दिखा दूंगा, उन्हें पता चल जाएगा ये ऐसा दिखता है, ऐसे हंसता है, ऐसे रोता है, ये करता है, तो उतना मुश्किल होगा उनके लिए एकदम किसी अलग किरदार में मुझे देख पाना. तो इस लिहाज से भी एक खास किस्म का मैं बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ रहना भी अच्छा है, पर इतना नहीं मुझे डाल देना है कि मैं सभी कुछ वहाँ बता दूँ. कुछ दिखाना है, कुछ छुपाना है. कुछ छुपाना है. थोड़ा खाओ, थोड़ा फेंको. ऑलराइट. रेजिना, आप कुछ कहना चाहेंगी सोशल मीडिया प्रेजेंस के बारे में? I'm pretty much the same in the sense अगर कुछ है कहने के लिए तो मैं कहूँगी, फिर I have nothing else to say. Great. But I like putting out my travel and my adventure stuff, and अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो I'd like for people to see it. ट्रू. चलिए, जाते जाते एक बार पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के व्यूअर्स को बता दीजिए कि जाबाज हिंदुस्तान की जो वेब सीरीज है 26 जैन को प्रीमियर कर रही है, उससे वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 26 जनवरी को आ रही है हमारी नई सीरीज जाबाज हिंदुस्तान के. उसमें रेजिना कैसेंड्रा है, मीता वशिष्ठ है, मैं भी हूँ. बहुत अच्छा शो बना है, बड़ी मेहनत से हमने बनाया है. हिंदुस्तान के जो जाबाज सिपाही हैं, जो वर्दी में रहते हैं, जो आपके लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, अपने परिवार, अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, उनकी कहानी है. तो आप ज़रूर देखिएगा. गणतंत्र दिवस है, तो वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू एंड होप यू लाइक आवर शो. तो ये थी बातचीत जाबाज हिंदुस्तान की टीम के साथ. आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा. बहुत बहुत धन्यवाद.